डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है बेटा। और आप लोग है ना अच्छी तरह से ये क्वेश्चन देखिए। आप क्वेश्चन अच्छी तरह से नहीं देखोगे तो फिर आप कमज़ोर रह जाओगे और जो बच्चे क्वेश्चन देख रहे हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो डेली प्रैक्टिस करोगे, फार्मूला अच्छी तरह से याद करोगे। आपको अगर ये ठोस ज्यामिति के फार्मूला सारे याद होंगे तो देखो यहाँ 9th क्लास में भी आप 3 क्वेश्चन कर पाओगे इस चैप्टर से, और 10th में भी 3 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो भी कर पाओगे, ठीक है। और एक ही फार्मूला है, यही वाले फार्मूला तुम्हारे उधर है, तो अभी से तैयार कर लो तो आपको उधर 10th क्लास में कम मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर। तो आप ये देखिए, अभी मैं जो आयतन बता रहा हूँ वो घन घनाव से रिलेटेड है। ये एक्सरसाइज 13.5 घन और घनाव के आयतन से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है वो, एक माचिस की डिब्बी की माप दे रखी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई दे रखी है इसकी 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसकी दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। देखो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, तो क्या है ये घनाभ है। तो ये कह रहा है ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन बताओ। तो आप पहले एक माचिस का आयतन निकालोगे, फिर 12 का गुणा करोगे तो 12 माचिस की डिब्बियों का जो पैकेट है उसका आयतन आएगा। तो पहले इसका एक माचिस का आयतन घनाभाकार है, तो घनाभाकार माचिस का आयतन देखो, माचिस का आयतन क्या होता है, घन का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा करेंगे तो ये घनाभ का आयतन आता है। तो लंबाई इधर है हमारे पास 4, चौड़ाई 2.5 और ऊंचाई है 1.5। तो आप इसका गुणा करके लिख दो। तो यहाँ देखो इसका गुणा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 10 आएगा, और फिर इसका गुणा इधर करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो ये आएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन की जो इकाई है सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। तो एक माचिस का आयतन आया 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब ऐसे 12 माचिस का आयतन, तो 12 माचिस का आयतन इतना पूछा है, तो 12 का गुणा कर दो इसमें, 12 गुणा और ये 15, तो ये आएगा 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 3 18, इतने सेंटीमीटर क्यूब। तो 12 माचिस का आयतन इतना आएगा। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। तो हमने क्या है, घनाभ का आयतन निकाला और उसमें 12 से गुणा किया है, तो 12 माचिस का आयतन आएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। तुम्हारे क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना, डायरेक्ट फार्मूला बेस पे क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन, घनाभाकार पानी की टंकी है, इसकी लंबाई दे रखी है 6 और चौड़ाई दे रखी है 5 और ऊंचाई गहराई दे रखी है 4.5 मीटर। तो इसकी लंबाई दे रखी है 6 मीटर टंकी है पानी की, और चौड़ाई है 5 मीटर और इसकी गहराई है 4.5 मीटर। घनाभाकार टंकी है जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और इसकी गहराई 4.5 मीटर है। तो इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो देखो हम इसका आयतन निकालेंगे और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है, उसका गुणा करेंगे। तो पहले घनाभाकार टंकी का आयतन निकालो। घनाभाकार टंकी का आयतन, तो टंकी का आयतन अभी जो फॉर्मूला लिखा था L, B और H, तो तीनों का गुणा करो तो 6, 5 और 4.5, इसका गुणा किया हमने
तो ये देखिए इसका गुणा करेंगे तो 30 गुणा 4.5। अब एक जीरो से पॉइंट आगे चला जाएगा तो ये आएगा 3 गुणा 45। तो 45 का 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3 पंजे 15 और 12 और 1 13, 135 आया। 135 मीटर क्यूब। ये क्या है? टंकी का आयतन है। ठीक है। अब वो कह रहा है इसमें कितने लीटर पानी आएगा। तो यहाँ देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ये माप है और तुम्हारी किताब में भी दे रखा है और वैसे ये होता है। 1 मीटर क्यूब का मतलब ये है कि 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई और 1 मीटर लंबाई अगर टंकी की हो तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है। तो अब इसका 1000 का इसमें गुणा कर दो, तो ये इसमें 1000 का गुणा कर दो तो लीटर में आ जाएगा। तो ये आएगा इतने लीटर पानी आएगा। टंकी का पानी है, टंकी में कितना पानी आएगा तो इतने लीटर पानी आएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसका सिंपल क्वेश्चन है तुम्हारी, ज़्यादा कठिन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है एक घनावाकार बर्तन है जिसकी लंबाई 10, लंबाई दे रखी है 10 मीटर 10 सेंटीमीटर ना। घनावाकार बर्तन की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर। 10 मीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी 8 मीटर है। और इसके बाद ये कह रहा है इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसमें इतने घन मीटर पानी आ जाए। यानी इसकी ऊंचाई पूछी है और इसका आयतन दे रखा है। आयतन इसका कितना दे रखा है? आयतन दे रखा है इसका 380 घन मीटर। ठीक है। ये इतना दे रखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे घनावाकार टंकी का आयतन घनावाकार टंकी का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गहराई या टंकी की ऊंचाई। अब यहाँ से मान लगाओ, आयतन हमारे पास है 380, लंबाई है 10, चौड़ाई है 8 और ऊंचाई हमें निकालनी है। ठीक है। तो आप इसका भाग ऐसे लगा दोगे तो ये ऊंचाई आएगी, ऊंचाई या गहराई। ठीक है। टंकी की ऊंचाई कितनी आएगी, इसका दोनों का भाग लगाओ इधर, तो 380 और 10 और 8। चलो भाई 0 से ये 0 काट लिया हमने, 8 से भाग लगाते हैं। 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 4 कितने बच्चे 6, 8 पंच 8 छिंग 48, 8 7 56, तो 0.7, 4 बच्चे, फिर 8 पंच 40। तो इतने मीटर टंकी की ऊंचाई होगी जब उसका आयतन इतना होगा। ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया है इसमें, हमें आयतन दे रखा है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और टंकी की ऊंचाई निकालनी है। तो हमने इस फॉर्मूला में मान लगाया है। तो हमें आयतन दे रखा है, लंबाई चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई निकालनी है, तो इसका हमने इसमें भाग लगाया है। सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो मैं इसमें कुछ नहीं है, ये फ्री के क्वेश्चन हैं, आपके नंबर फ्री में आएंगे। आप केवल और केवल अच्छी तरह से फॉर्मूला याद कर लो। इस एक्सरसाइज के फॉर्मूला याद कर लोगे तो यहाँ 3 क्वेश्चन 9th में और 10th में भी 3 क्वेश्चन इससे आते हैं, तो आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो चौथा सवाल है इसमें 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनावाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से कितना व्यय आएगा। तो पहले हम इसका आयतन निकालेंगे और आयतन में हमें 30 रुपये का गुणा करेंगे तो पूरा खर्चा मालूम पड़ जाएगा।
तो लंबाई 8 है, चौड़ाई 6, ऊंचाई 3। लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर और इसकी गहराई है हमारे पास 3 मीटर। ठीक है, तो जो गड्ढा है पहले उसका आयतन देखो। घनावाकार गड्ढा है तो घनावाकार गड्ढे का आयतन, घनाभाकार गड्ढे का आयतन तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गहराई। तो लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 और गहराई 3 है। तो ये आएगा 8 × 48, 48 × 3, तो ये आया 8 24 हासिल 2 12 तो 14, इतने मीटर क्यूब। देख लो 8 × 48 हो गया और 3 और 8 24 हासिल 2 और 3 चौक 12 2 14, तो यह है 144 मीटर क्यूब। ये गड्ढे का आयतन है। अब ये कह रहा है इसका गड्ढा खुदवाने का व्यय। तो गड्ढे को खुदवाने का व्यय, खुदवाने का खर्चा को ही हम व्यय बोलते हैं। ठीक है, तो खर्चा क्या होगा? वो कह रहा है 1 मीटर क्यूब गड्ढा खोदने के लिए मजदूर है ना 30 रुपये लेते हैं। तो 30 का इसमें गुणा कर दो, तो 30 × 144, तो 1 0 तो यहाँ आ जाएगी और 3 का गुणा इसमें करो। 3 चौक 12 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13 हासिल 1, 3 और 1 4, तो इतने 4320 रुपये लगेंगे। 1 0 यहाँ आएगा, 3 चौक 12 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13 हासिल 1, 3 और 1 4, तो 4320 रुपये में गड्ढा खुद के तैयार होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 और देख लो। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे इजी हैं इसमें, क्योंकि तुम छोटे बच्चे हो अभी। तो आपको अच्छी तरह से फॉर्मूला याद कर लोगे तो सब समस्या का आपका समाधान हो जाएगा और सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे और अपने आप करोगे। एक घनावाकार टंकी की धारिता दे रखी है, 50,000 लीटर पानी आता है टंकी में। घनावाकार टंकी की धारिता शब्द है ना, वो लीटर की वजह से आया है यहाँ, और नहीं आयतन आता अगर मीटर की होता तो। ठीक है, तो 50,000 लीटर पानी आ रहा है इसमें टंकी में। ठीक है, 50,000 लीटर की टंकी है एक, और ये कह रहा है यदि टंकी की लंबाई 2.5 मीटर और इसकी गहराई 10 मीटर, लंबाई है 2.5 मीटर और इसकी गहराई है 10 मीटर, तो ये कह रहा है इसकी चौड़ाई बताओ। टंकी की चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले ये धारिता से इसका आयतन निकालेंगे। आयतन कैसे निकलेगा? अभी हमने क्वेश्चन बताया था तुम्हें, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो अगर हम धारिता में 1000 से भाग लगाएंगे तो इसका आयतन आ जाएगा। तो यहाँ देखो टंकी का आयतन निकाल रहे हैं पहले हम। टंकी का आयतन, घनावाकार टंकी का आयतन, तो 50,000 है ना ये, इसमें आप 1000 से भाग लगाओ, क्योंकि लीटर से हमें ना मीटर क्यूब में बदल रहे हैं। तो 1 2 3, तो 1 2 3 तो 50 मीटर क्यूब आया। 50 मीटर क्यूब टंकी का क्या है? आयतन। अब आयतन वाले सूत्र में ये आयतन लगाना है और लंबाई चौड़ाई लगानी है और गहराई इसकी निकालनी है, गहराई लगानी है ऊंचाई और इसकी चौड़ाई निकालनी है। तो यहाँ देखो
अब टंकी का आयतन, यहाँ सूत्र लिख रहे हैं हम, टंकी का आयतन, ये हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई ये है। तो टंकी का आयतन हमारे पास ये है 50, लंबाई हमारे पास ये है 2.5, चौड़ाई हमें निकालनी है और गहराई हमारे पास 10 है। तो इसका और इसका भाग लगा दो, देखो ये पॉइंट हट जाएगा 0 से, ये पॉइंट गायब हो जाएगा। तो b बराबर आएगा 25 का इधर भाग लगाओ, 50/25 तो 2 मीटर। तो टंकी की चौड़ाई कितनी आएगी? 2 मीटर आएगी। तो यहाँ लिख दो घनाभाकार टंकी की चौड़ाई, घनाभाकार टंकी की चौड़ाई और ये आई 2 मीटर। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन बहुत सरल सरल है। चलो एक और देख लो, आपको लगता है कि और क्वेश्चन देखने तो और देख लो, क्वेश्चन सारे सरल सरल हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 एक और देख लो, लास्ट क्वेश्चन। बंद कर दिया गया मार्कर तुम। तो ये गांव है एक, वो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहा है एक गांव है, इस गांव में 4000 आदमी हैं, मतलब जनसंख्या गांव की कितनी है? गांव की जनसंख्या है 4000, और जनसंख्या का मतलब आदमी है उसमें 4000। ठीक है, 4000 आदमियों का गांव है। ठीक है, और उसमें एक टंकी है गांव में। अब यहाँ से देखो 4000 आदमी और एक आदमी है ना, एक दिन में 150 लीटर पानी खर्च करता है। एक आदमी द्वारा एक दिन में खर्च किया गया पानी, खर्च किया पानी, ये भाई वो एक आदमी है ना 150 लीटर पानी एक दिन में खर्च कर देता है, और आदमी कितने? 4000 हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहा है एक टंकी है जिसका आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है टंकी की हमारे पास 20 मीटर और 15 मीटर और 6 मीटर। 20 मीटर तो इसकी लंबाई है टंकी की, और चौड़ाई है 15 मीटर और इसकी गहराई है 6 मीटर। ये टंकी की लंबाई चौड़ाई और गहराई है 20, 15 और 6। तो ये कह रहा है इस टंकी का पानी, ये 4000 का जो गांव है कितने दिन के लिए होगा। ठीक है, तो दिनों की संख्या पूछिए, कितने दिन के लिए ये पानी गांव के लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखो दिनों की संख्या डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ मैं, दिनों की संख्या बराबर, यहाँ पे लिखेंगे टंकी का आयतन, या टंकी की धारिता लिख लो। आयतन के बाद में चलो लीटर में चेंज कर लेंगे, तो पहले टंकी का आयतन या टंकी की धारिता करो, टंकी की धारिता बटे एक आदमी कितना यूज कर रहा है? 150 लीटर, और 4000 आदमी है, तो ये 4000 आदमी और 150 लीटर। ठीक है, अब इसको आपको करना है। तो यहाँ देखो टंकी की धारिता कैसे निकालेंगे हम? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई गुणा 1000। क्यों? क्योंकि हमें लीटर में इसको चेंज करना है, और इधर ये 4000 आदमी है, और ये आदमियों की संख्या, और एक आदमी यूज जो कर रहा है, ये तो आदमियों की संख्या, जनसंख्या है, जनसंख्या, और एक आदमी 150 लीटर यूज कर रहा है। चलो इसको हल करते हैं। तो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट जाएंगे। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी लिख दो। तो लंबाई है 20, चौड़ाई है 15 और ये 6/4 और ये 150।
तो एक जीरो से इधर एक जीरो काट दो, 15 से ये 15 कट जाएंगे, 2 से ये 2 बार कट जाएगा और 2 से ये 3 बार कट जाएगा। तो 3 दिन में पानी ख़त्म हो जाएगा। तो टंकी का पानी कितने दिन यूज करेंगे? 3 दिन। 3 दिन में ये टंकी का पानी फिनिश कर देंगे, सारा का सारा समाप्त कर देगी। जनसंख्या जो है 4000 लोग और एक आदमी है ना 150 लीटर पानी यूज करता है, 4000 है। तो 4000 गुणा 150 का तो भाग लगाना है और ऊपर टंकी की धारिता लीटर में, धारिता का मतलब होता है लीटर में। तो टंकी का आयतन गुणा 1000, ठीक है, ये लीटर में चेंज करने के लिए लिखा है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन करके बोल दो तो मैं और आपको समझा दूंगा। धन्यवाद।